एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। गणगौर पर्व पर घर में पूजा के दौरान हादसा हुआ था और इस हादसे में डॉक्टर गिरिजा व्यास बुरी तरह से झुलस गई थी। आरती के बाद अचानक उनके दुपट्टे ने आग पकड़ ली थी। अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया है। इससे पहले लगातार बात करें तो वो अस्पताल में भर्ती थी, जहाँ उनका इलाज जारी था। उनकी स्थिति जो तबीयत थी वो स्थिर बनी हुई थी और अब ये दुखद खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। इससे पहले की बात करें तो गणगौर के पर्व पर घर में पूजा के दौरान हादसा उनके साथ हुआ था। आग की चपेट में वो आ गई थी और बुरी तरह से झुलस गई थी। उसके बाद अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था। लगातार चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज जारी था। वो गंभीर रूप से वो झुलस चुकी थी। उनकी तबीयत भी उस वक्त स्थिर बताई जा रही थी और अब ये दुखद खबर सामने आई है, जहां अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। उनके घर में आरती का प्रोग्राम था, पूजा का प्रोग्राम था और इसी दौरान उनके दुपट्टे ने आग पकड़ ली थी और इस हादसे के दौरान वो गंभीर रूप से झुलस गई थी। संवाददाता नारायण मेघवाल अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नारायण, गिरिजा व्यास का निधन हो गया, दुखद खबर सामने आ रही। जी देखिए, उदयपुर के लिए बहुत दुखद खबर है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गिरिजा व्यास का आज शाम को तड़के निधन हो गया है। गत 31 मार्च को गणगौर पूजा के दौरान उनको गणगौर पूजा करी थी। इसी दौरान साड़ी का पल्लू जो होता है वो दीपक के चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से उनका साड़ी का पल्लू आग में झुलसने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। तकरीबन 90% यहाँ पर वो झुलस गई थी। उनको परिजन उदयपुर के निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद में उनको अहमदाबाद जोइडस अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर बीते 1 महीने से उपचार चल रहा था। इसी दौरान आज तड़के शाम को उनके निधन की दुखद खबर आई है। फिलहाल परिजन जो है वो व्यास का शव जो लेकर उदयपुर की निकल चुके हैं। कल सुबह अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसके पार्थिव देह को दर्शनार्थ रखा जाएगा। उसके बाद में मोक्ष धाम के लिए उनके पार्थिव देह को रवाना किया जाएगा। अगर मैं गिरिजा व्यास की राजनीतिक सफर की बात करूँ तो वह 1986 से लेकर 1990 तक वह पर्यटन राज्य रही है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही है। वह 1990 से अब तक वह अखिल कमेटी की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदस्य रह चुके हैं। गिरिजा व्यास 1993 में पहली बार लोकसभा के सदस्य बने थे। इस दौरान वह 1991 से 1993 तक सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री की केंद्र में रह चुकी है। वह लोकसभा का सांसद रह चुकी है। इसी दौरान गिरिजा व्यास की अगर बात करूँ तो 1993 में अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रदेश की कमेटी के अध्यक्ष बनी थी। वह 1940 से 11वीं और 1999 से लोकसभा में निर्वाचित हुई थी कांग्रेस कमेटी को लेकर। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश की महिलाओं और देश की महिलाओं के लिए कई सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं, लेकिन कुछ जिले के लिए है और प्रदेश के लिए और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए दुखद खबर है। गत दिनों की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुनील सिंह रोहटा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी थे, बड़े अस्पताल में जाकर उनसे मुलाकात की थी और परिजनों को भी बेहतर जो अस्पताल के प्रबंधन थे उनको बेहतर उपचार लेकर। इसी दौरान राज्य सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और जोइडस अस्पताल के चिकित्सकों को बेहतर से बेहतर उपचार करने के लिए निर्देश दिया था, लेकिन देर शाम उनकी खबर है। जी बहुत शुक्रिया नारायण, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो उदयपुर से ये दुखद खबर सामने आई है और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। खाचरियावास साहब, एक दुखद खबर सामने आ रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। आज हमारे बीच में नहीं रही। जी, आप सुन पा रहे हैं? के लिए, प्रदेश के लिए क्षति है। जी, मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक प्रोफेसर थी, पीजी के स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, उदयपुर यूनिवर्सिटी में। एक टीचर के रूप में बड़ी पॉपुलर थी, क्योंकि उनका व्यवहार, पढ़ाने का तरीका अपने आप में एक अलग हिसाब रहता है। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आई, एमएलए बनी, राजस्थान रही, केंद्र में रही।
स्टेट कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही, उनका व्यवहार और लोगों को साथ लेकर चलने की जो स्टाइल, वो अपने आप से एक अलग पहचान देती थी। आज वो हमारे में नहीं है, लेकिन उनके यादें का सेवा हमेशा याद आए। और नो डाउट एक अपने आप को एजुकेशन के फील्ड में प्रेरणा की याद। जी, निश्चित रूप से उनका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। कोई एक ऐसा अनुभव जो आप साझा करना चाहें उनके साथ, जो आपका जुड़ा है? मैं उनसे पॉलिटिक्स में भी बच्चा था, फिर भी जब एक बार मिनिस्टर बन के वहाँ गया तो कुछ सर्किट हाउस खड़ी थी, तब मैं मैडम आप क्या समझते हैं, आप क्यों आई? बोले कैसी बात है, आप हमारे छोटे भाई, हमारे साथ तो बच्चे हैं, लेकिन आप हमारे टीचर हैं। का बड़प्पन का बात करने का तरीका हमेशा मुझे याद। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास के निधन को लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे थे। उदयपुर से दुखद ये खबर सामने आई है। गणगौर पर्व पर दरअसल ये हादसा घटित हुआ था। उसके बाद से लगातार वो अस्पताल में भर्ती थी, चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज जारी था, और अचानक से अब ये गमगीन खबर सामने आ रही है, जहां अब गिरिजा व्यास नहीं रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का निधन हो गया है।